नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। दोस्तों, कैरेबियन समुंदर में यूएस नेवी ने 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात कर दिया है और इसके वजह से एक सवाल उठ के आता है कि क्या यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला एक देश के ऊपर जंग का आगाज कर दिया है इन 3 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स को वहां पर तैनात करके। और इसके बारे में कहा जाता है कि ऑफिशियल रीजन जो है कह रहे हैं कि ड्रग के जो कार्टल्स होते हैं उसको यहां पे रोकने के लिए है। लेकिन क्या यही है इसका असल रीजन? क्या नार्को मिशन ही वो एक मेन कारण है, या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर वेनेजुएला पर प्रेशर बनाने का एक बहाना खोज रहे हैं? क्योंकि जो यूएसए की एक फर्म है शेवरॉन नाम की, वो यहां से तेल खरीदना चाहती है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने इंटरव्यूज के अंदर ये भी चीजें कही थी कि जो वेनेजुएला है वो उनका मेजर ऑयल सप्लायर होता है। तो अगर वेनेजुएला एक कमजोर देश के ऊपर अगर इन्होंने कब्जा कर लिया तो इनकी ऑयल की सारी मसले ही खत्म हो जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या असल मायने में ये एक ड्रग जो नार्को मिशन है, या वेनेजुएला को कब्जा करने का डोनाल्ड ट्रंप का ये चाल है? अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अगर वॉशिंगटन और वेनेजुएला का बीच में ये जो टेंशन्स है वो ऐसे ही चलते रहा तो क्या इंडिया के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि साथियों, ये ध्यान रखना, वेनेजुएला जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मेजर ऑयल सप्लायर्स है। रिलायंस जामनगर की जो फैक्ट्री होती है, रिफाइनरी होती है, वहां पर वेनेजुएला का तेल आता है। तो अगर यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर ऐसा टेंशन किया तो क्या इंडिया मजबूरन और ज्यादा रशिया के करीब चले जाएगा? और ये अगर होगा तो क्या और ज्यादा यूएसए टैरिफ यहां पे लगाएगा? और क्या इंडिया इस प्रेशर को झेल पाएगा, या इंडिया के अगले कदम क्या होंगे? इस वीडियो के अंदर हम इस जो पूरे इंसिडेंट है ना कि यूएसए और वेनेजुएला के ऊपर क्या चीजें चल रही है, इंडिया के ऊपर क्या असर होगा, हम इन सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं वीर प्रताप सिंह करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। तो रिसेंटली साथियों हुआ क्या है कि ये जो 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको यहाँ पर कैरिबियन के इधर जो है ना, ये वाले एरिया के अंदर इन लोगों ने स्टेशन कर दिया है। जैसे कि यूएसए ऊपर है और कैरिबियन सी इधर है, इधर वेनेजुएला है, तो यहाँ पर स्टेशन कर दिया गया है। क्योंकि यूएसए का मानना है कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं ना वो यहीं पर बन के यूएसए के अंदर आते हैं और बहुत सारे युवा यहाँ पर उस ड्रग्स के जो शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से यूएसए का जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो खराब हो रहा है। और इसी बीच एक और चीज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएसए ने यहां पर सीधा सीधा कह दिया है कि जो मादुरो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट साहब, उनको उनके ऊपर 50 मिलियन का बाउंटी रखा गया है, $50 मिलियन का बाउंटी साथियों। ठीक है, ये रिवॉर्ड है। तो इसके खिलाफ में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट मादुरो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूएसए के इस प्रतिक्रमण पे सीधा सीधा कह दिया है कि जो हमारे लोग हैं ना यहाँ पर, वो क्या करेंगे, लोग यहाँ पे मिलिशियास बन के यूएसए को रोकने का प्रयास करेंगे। मतलब जो मेरे आप जैसे लोग रहेंगे वहां पे, वो लोग हथियार उठा के, ना उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, वो लोग बस जाके वहां पे क्या करेंगे, उसको जो ट्रंप और उसके जो सेना है उसको रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। इस तरीके के खबरें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक और चीज जानना जरूरी है कि कैरिबियन में ये जो कश्मकश आज के टाइम में चल रही है वो पूरे विश्व के अंदर ऑयल के बाजार को और भारत के ऑयल के जो चीजें हैं उसको क्या शॉक में डाल सकती है क्या? तो ये भी चीज अभी हम आगे जानेंगे। अब यहां से एक हमें मेजर मुद्दा समझना है कि देखिए हो क्या रहा है असल मायने में, कि एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट बोल दिया कि भाई तुम लोग जो है ड्रग्स के बहुत बड़े सप्लायर हो। दूसरी तरफ ट्रंप ने निकोलस मादुराओ के ऊपर $50 मिलियन का यहाँ पर बाउंटी रखा है, रिवॉर्ड रखा है कि कोई भी अगर इनके बारे में, इनको पकड़वाने में मदद करवाएगा तो उसे 400 करोड़ से भी ज्यादा का रकम मिलेगा। और तीसरी तरफ यूएसए ने अपनी नेवी को इस कैरिबियन सी के अंदर डाल दिया और कैरिबियन एरिया के अंदर डाल दिया और पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया। और दूसरी ही तरफ यूएसए का यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड देखो कि यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम होता है शेवरॉन। ठीक है, यूएसए बैक्ड कंपनी है। तो शेवरॉन यहाँ पे, यूएसए तो वेनेजुएला को दबाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है, वो चीज हमने देखा। लेकिन यूएसए ने क्या किया है, शेवरॉन को एक अलग सा
छूट दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है कि भाई तुम जो है ना बैक ट्रैक चैनल से जो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है ना तुम उसको खरीदो और ये क्रूड ऑयल खरीद के तुम यूएसए के अंदर लेके आओ, क्योंकि यूएसए का जो ऑयल डिमांड है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीट होता है वेनेजुएला के ऑयल से। तो यहां पर ये चीज की जा रही है और यहीं पर एक सवाल उठ के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अपने सालों में कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि वेनेजुएला का ऑयल जो है उनके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वेनेजुएला जैसा कमजोर देश अगर उनके कब्जे में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो ऑयल का डिमांड है ना वो आसानी से फुलफिल हो सकता है। तो यहीं पर एक जगह पे देख रहे हैं कि प्रेशर का टैक्टिक दिखाया जा रहा है मिलिट्री की मदद से, दूसरी तरीके से शेवरॉन कंपनी को बैक ट्रैक चैनल से यहां पर जो ऑयल का जो मसला है ना, जो ऑयल के डिमांड्स है उसको फुलफिल करने की बात हो रही है। लेकिन यहां पर शेवरॉन को यह भी चीज बोला गया कि भाई तुम जो है ना सीधा सीधा ऑयल मत खरीदना, क्योंकि अगर तुम्हारा ऑयल जो खरीदने का जो पैसा है वो अगर सीधा इनके पास जाता है तो तुम भी गलत रहोगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाओ कि वो पैसा जो है इनके पास जाए नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। लेकिन अमेरिका के इस पर्टिकुलर प्रतिक्रमण पे मादुरो भी जो है ना वो चुप नहीं बैठे हैं। मादुरो ने अभी अभी क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर चीज पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया और उनको यूएसए के इस चीज के ऊपर हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, और ये चीजें तो चल ही रही है, साथ साथ में एक और बहुत बड़ी मुश्किल चल रही है, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ एस्क्यूआ। अब ये जो एरिया है ना ये वेनेजुएला और गुआना के बीच में एक बहुत ही टेंशन वाला एरिया है और साथियों ये जो एरिया है वो बहुत ही रिच है ऑयल फील्ड्स के लिए। तो वेनेजुएला वेनेजुएला इस एरिया को अपना मानता है और जो गुआना है वो भी इस एरिया को अपना मानता है। आज के भी टाइम में ये जो इश्यूज है ना ये इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आईसीसी के कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये इशू चल रहा है इसका। तो अगर यहां पे ब्लॉकेड पूरा कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर, अगर मिलिट्री आक्रमण किया जाता है बाय डोनाल्ड ट्रंप, तो इंडिया के ऊपर इसका क्या असर होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो इंडिया का वन ऑफ द मेजर ऑयल रिफाइनरी है जामनगर। ठीक है, उसके अलावा पारादीप में भी होता है। अब ये जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज है ना इनका जो क्रूड है, देखिए अब दो प्रकार के क्रूड होते हैं यहाँ पे, इस चीज को समझना। ठीक है, दो प्रकार के क्रूड होते हैं, एक होता है सार क्रूड और दूसरा होता है स्वीट क्रूड। ठीक है, सार एंड स्वीट क्रूड। अब ये जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज है ना ये मेजरली सार क्रूड को प्रोसेस करने की बात करते हैं और ये सार क्रूड में वेनेजुएला जो है ना वो एक मेजर प्रोड्यूसर है। तो हमारा जो सार क्रूड का जो डिमांड है वो फुलफिल कहां से होता है? वेनेजुएला से। और अगर यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि इंडिया का जो ऑयल का डिमांड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। तो वहां पे हमारे ऊपर क्या ऑप्शन बचेगा? हमारे ऊपर ऑप्शन बचेगा रशिया के पास ही जाने का। तो अगर हम यहां पे रशिया के पास चले गए, ठीक है, तो वापस से यूएसए का यहां पर क्या होता है कि भाई तुम जो है रशिया से तेल खरीद रहे हो तो तुम यूक्रेन वॉर के अंदर फंड कर रहे हो, इस तरीके से जो यूएसए है वो रोने लगता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? फिर दूसरे ऑप्शन होते हैं कि अगर रशिया से अगर हम तेल के डिमांड को कम कर रहे हैं तो उसके अलावा हमारे पास बच जाते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे देश। अब सऊदी अरेबिया से हम इतना तेल खरीदते नहीं है क्योंकि उनका तेल जो है वो महंगा है और रशिया का जो तेल हमें मिलता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है जिससे हमें लाखों करोड़ का फायदा होता है। तो क्यों हम महंगे दाम पे खरीदने जाएं? पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब भी हम दूसरे देशों के तरफ देखते हैं उनमें से एक देश होता है ईरान। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान को भी ढंग से ऑयल प्रोड्यूस करने नहीं दे रहे। यूएसए जो है ईरान के ऊपर भी अपने प्रेशर्स बना के रखा हुआ है। तो भाई इंडिया जो है अपने ऑयल लाए तो लाए कहां से? इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो होगा तो होगा कहां से? सो यहां पर ये एक बड़ा मसला देखने को मिल रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर वेनेजुएला के ऊपर कर रहे हैं, फिर ईरान के ऊपर कर रहे हैं और यहां पर इंडिया अगर जो तेल रशिया से ले रहा है तो इंडिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ना इंडिया को टारगेट किया जा रहा है यहां पर, ऐसा देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट ये चीज कहते भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को, इंडिया के पावर को वो इतना ज्यादा नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसके लिए वो इंडिया को यहां पे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज अब आज के टाइम में देखना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ सैंक्शंस
की बात करते हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। एक तरफ बॉर्डर टेंशंस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ क्रूड मार्केट डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इतने सारे मसले उनके चलते जा रहे हैं आए गए दिन पे, ठीक है, कि वो अब न्यूज में रहने के लिए मतलब वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से जो पूरा जियोपॉलिटिकल गलियारा है ना वो पूरा इनस्टेबलाइज हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। तो यहां पर इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है ना वो 95% तक है। हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं 95%, और अगर यहाँ पे एक जगह भी दिक्कत होता है ना तो हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगा, हमें उसके बदले जो है दूसरे एरियाज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का पर डे का ऑयल डिमांड कितना है 5.7 टू 6 मिलियन बैरल्स, ठीक है। इतना जो ऑयल का डिमांड है वो हम कहां से पूरा करें? भाई तुम रशिया से मना कर रहे हो लेने से, वेनेजुएला के ऊपर तुम हमला कर रहे हो, तो हम तेल तो ले कहां से? ऊपर से तुम हमला कर तो रहे हो, लेकिन साथ साथ में तुमने शेवरॉन जैसी कंपनी को ये लाइसेंस भी दे दिया कि भाई तुम बैक ट्रैक से लो। अगर तुम शेवरॉन अगर वेनेजुएला से पूरा तेल ले लेता है तो भाई बाकी के देश तेल कहां से लेंगे? बचेगा तो सिर्फ रशिया ही ना, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, वो क्यों महंगे दामों पे लेगा? तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। तो दोस्तों यहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि ऑयल जो है ना सिर्फ एनर्जी नहीं होता, वो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है और सदियों से ये लाइफलाइन चलते आ रहा है। जहां पर भी थोड़ा ब्रेक होता है ना तो वहां पर दिक्कत हो जाता है। और आज यूएसए की वॉरशिप्स जब कैरिबियन के अंदर जाके वेनेजुएला के ऑयल के चीज को थ्रेटन कर रही है, वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उसका असर सिर्फ वेनेजुएला और यूएसए के रिलेशंस पे नहीं होगा, बल्कि वो पूरे दुनिया के ऊपर उसका रिलेशन देखने को उसका असर देखने को मिल सकता है, एंड मोर स्पेसिफिकली इंडिया। तो कल उठ के अगर ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओशन है वहां पर भी अगर उन्होंने कुछ जो है शिप्स भेज दिए और इंडियन ओशन में वो शिप्स भेज के कुछ मिलिट्री आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? क्योंकि आज अगर वो देश चुप बैठ गया तो कल उठ के डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के ट्रूप्स को इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में भी भेज देंगे, तो उस टाइम पे इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? तो इंडिया ने वो क्लियरली जता दिया है, जयशंकर साहब ने वहां पर रशिया के अंदर सीधा 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 बोल दिया कि भाई ट्रंप साहब की ये हिपोक्रेसी है, यूएसए की हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है। और डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है ना उसको हम कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, कोई भी देश के लिए नहीं करेंगे, वही हमारे लिए सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। तो इसी के साथ साथियों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद करूंगा हमें देखने के लिए, ठीक है। Stay safe until the next session.